स्वागत है आप सबका ब्लॉगिंग अपने यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले तो 15 अगस्त की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने वर्डप्रेस की जो आपकी वेबसाइट है उसको फ्रंट एंड में किस तरह से आप सिक्योर करोगे ताकि कोई भी हैकर या फिर मेलवेयर उसके अंदर ना आए, कोई भी उसे एक्सेस ना कर पाए और कोई भी हैकर आपकी वेबसाइट को हैक ना कर पाए। तो अभी कुछ दिनों में काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैक हो रही है और टेलीग्राम ग्रुप से भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई इसकी वेबसाइट हैक हो गई, उसकी वेबसाइट हैक हो गई। और आज ही सुबह इंस्टाग्राम पे एक जन का मैसेज आया था कि भाई मेरी वेबसाइट हैक हो गई थी। और वैसे तो उन्होंने अपने होस्टिंग सपोर्ट से बात करके सिक्योर करके वापस से उन्होंने अपनी वेबसाइट को ले लिया है, लेकिन फिर भी कई लोग नहीं ले पाते हैं। तो उसके सबसे बेस्ट है आप सबसे पहले अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर लो इस तरीके से ताकि कोई उसे हैक ना कर पाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक प्लगइन सेटअप करके बताऊंगा जो है आई थीम सिक्योरिटी। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो ये पूरा सेटअप मैं आपको करके बताऊंगा कि आप कैसे अपने वेबसाइट को फ्रंट एंड में इस तरीके से सिक्योर कर पाए। और हैकर्स के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी आपको वेबसाइट को ईजिली हैक करने में। सो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो वेबसाइट इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो है store.bloggingupdate.com। ये एक तरीके से स्टोर है जहाँ पे मैं ब्लॉगिंग अपडेट के कुछ भी लिंक शेयर करना होता है या फिर कोई हमारा टेक्स्ट या फिर कोड शेयर करना होता है तो वो मैं इधर शेयर करता हूँ और लिंक उसका हमारे यूट्यूब के वीडियोस में डालता हूँ। और इसी पे मैं पूरा जो आई थीम सिक्योरिटी प्लगइन है इस पर पूरा सेटअप करके बताऊँगा। सो आपको सबसे पहले आ जाना आपके प्लगइन्स के सेक्शन में, यहाँ पर ऐड न्यू पर आपको करना है क्लिक। आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च प्लगइन्स में सर्च करना है आई थीम। और ये फ्री प्लगइन है, मतलब प्रो वर्जन भी है लेकिन फ्री से हमारा सारा काम हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है आई थीम सिक्योरिटी, आप देख सकते हो 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉल्स है और 4.5 की प्लस की रेटिंग है आई थीम्स के बाय आई थीम्स। तो हमें इसे कर लेंगे यहाँ से इंस्टॉल नाउ। तो इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ से हम इसे कर लेंगे एक्टिवेट। ओके, सो हमारा जो प्लगइन है सिक्योरिटी वाला आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे आ गया है। तो अब यहाँ से सीधा हम इधर करेंगे सेटअप पे क्लिक। तो आपको इस टाइप का एक पेज दिखेगा सेटअप पेज, पर हम यहाँ से कोई सेटअप नहीं करेंगे, हम मैनुअली सब कुछ करने वाले हैं। सो आपको यहाँ पे अलर्ट्स में एक दिख रहे हो, आप यहाँ पे रेड कलर का एक डॉट दिख रहा होगा नोटिफिकेशन का, तो इस पर आप करोगे क्लिक और यहाँ पे आपको दिख रहा है गेट ए फ्री API की। सो हम करेंगे इस पर क्लिक। तो यहाँ से हम हमारा सारा सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फीचर्स में आ जाता हूँ। जब सबसे पहला सेक्शन है लॉगिन सिक्योरिटी और यहाँ पे बता रहा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे आप अपने वेबसाइट पे जैसे हम हमारे गूगल के अकाउंट में करते हैं, बाकी सारे ऐप्स में करते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे बता रहा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी को इंक्रीज़ कर लेगा और उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा जब भी आदमी और जब भी कोई भी यूज़र उसमें लॉगिन करना चाहेगा। तो उसको आप यहाँ से कर सकते हो ऑन, लेकिन मैं इसको ऑन नहीं करूँगा। तो हम यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं जो है लॉकआउट्स। तो लॉकआउट हमारा सबसे मेन रहता है। लॉकआउट्स में आप देख सकते हो यहाँ पे बैन यूज़र बता रहा है, लोकल ब्रूट फोर्स बता रहा है और यहाँ पे नेटवर्क ब्रूट फोर्स बता रहा है। तो बैन यूज़र में आप देख सकते हो आप एक स्पेसिफिक IP एड्रेस को ब्लॉक कर सकते हो या फिर यूज़र को ब्लॉक कर सकते हो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने से। मान लो आपकी वेबसाइट पे कोई अटैक कर रहा है, आपको पता चला कि हाँ ये बंदा मेरी वेबसाइट पे अटैक कर रहा है या फिर ये IP से मुझे इनवैलिड क्लिक्स आ रहे होंगे आपके एडसेंस अकाउंट को, अगर आप सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसे ब्लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे सेटिंग्स में जाओगे और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है आपका डिफॉल्ट बैन लिस्ट। तो यहाँ पे एज ए गेटिंग स्टार्टेड पॉइंट यू कैन इंक्लूड द hackrepair.com बैन लिस्ट डेवलप्ड बाय जिम वॉकर। तो जिम वॉकर है जो ओनर है ये hackrepair.com के। इसमें कुछ ऐसी सारी IPs है जहाँ से इलीगल काम होते हैं, मतलब हैकिंग के काम होते हैं। तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो वो सारी IPs आपकी वेबसाइट पर मतलब आपकी वेबसाइट पे आ नहीं सकते। सिंपल सी बात है, जिस वेब IP से हैकिंग के चांसेस हो रहे हैं वही आप ब्लॉक कर दोगे पहले से ही, तो आपकी वेबसाइट पर वो आ ही नहीं पाएगा। फिर यहाँ पे आ रहा है कस्टम बैन्स अनेबल बैन लिस्ट। तो यहाँ पे आप अपने IP एड्रेस डाल सकते हो। मान लो कोई वेबसाइट है आपको या फिर आपको पता चला कि हाँ यहाँ इस IP से इस लोकेशन से मुझे दिक्कत आ रही है, मतलब यूज़र मेरे वेबसाइट पर अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे आप उनके मैन्युअली IP डाल सकते हो। तो यहाँ पे बता सकते हो कि आप कितना IP को बैन करना है। तो आप हर लाइन पे मतलब मान लो यहाँ पे मैंने एक IP लिख दिया, फिर एंटर प्रेस कर यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, ऐसा करके आप सारे IPs लिख के यहाँ से इसे कर सकते हो सेव। तो अभी मेरे पास कोई IP की लिस्ट है नहीं, तो यहाँ पे आप जो भी आपका IP है वो लिख के यहाँ से कर सकते हो सेव। दूसरा आ रहा है लोकल ब्रूट फोर्स। तो ये काफ़ी हमारा काम का एक सेटअप है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली बैन एडमिन यूज़र। ठीक है, अब मान लो हम कोई भी अपना नॉर्मल वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं, जब भी हम उसे हमारे वेबसाइट पर नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं हमारे डोमेन पे, तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वो होता है एडमिन और बाद में हम यूज़ करते हैं हमारा पासवर्ड। तो कोई भी अगर एडमिन यूज़र ट्राई करे तो जो हैकर लोग होते हैं वो मोस्टली यहाँ पे यूज़र नेम आपका ईमेल एड्रेस डाल देंगे या फिर आपका जो यूज़र नेम है जो डिफ़ॉल्ट होता है वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते टाइम वो करेंगे और यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ करेंगे, मतलब कुछ पासवर्ड अटैम्प्ट्स करेंगे। तो आप जो भी इंसान या फिर कोई भी IP एड्रेस से अगर वो एडमिन यूज़र नेम लेके पासवर्ड डालता है वो IP तुरंत ब्लॉक हो जाएगी। तो यही हमारा वो वाला सेटअप है। आप देख सकते हो यहाँ पे
ऑटोमेटिकली बैन एडमिन यूज़र। तो अगर आप एडमिन यूज़र नेम यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप इसको ऑन करके सेव कर देना। इसको मैं अभी ऐसे ही डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आ रहा है मैक्स लॉगिन अटेम्प्ट्स पर होस्ट। तो मान लो आपकी वेबसाइट पे 3 जन साथ में काम कर रहे हैं, आपने सबके लिए अलग अलग यहाँ से यूज़र्स बनाए हुए हैं। तो एक जन कितने लॉगिन अटेम्प्ट्स कर सकता है, मतलब इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट्स। मान लो उसने अपना पासवर्ड डाला, और सॉरी मान लो उसने अपना यूज़र नेम डाला और गलत पासवर्ड डाल दिया, तो वो एक काउंट हो जाएगा। फिर दूसरी बार किया तो दूसरा काउंट हो जाएगा, तीसरी बार किया तीसरा काउंट हो जाएगा। तो आप यहाँ से वो सेटअप कर सकते हो कि कितने लॉगिन अटेम्प्ट्स आपको उसको देने हैं। बाई चांस उसने 3 लॉगिन अटेम्प्ट कर लिया और तीनों गलत हो गए तो वो उस दिन के लिए लॉकआउट हो जाएगा। तो पर होस्ट जो है वो हो गया हमारा होस्ट यानी कंप्यूटर। अगर इस मान लो ये वाला जो आप कंप्यूटर देख लो, मतलब जो ये मेरा लैपटॉप है, इससे 5 होंगे तो ब्लॉक हो जाएगा। और पर यूज़र है, मतलब आपने यहाँ से यूज़र जो बनाए हैं आपने 3, तो वो यूज़र का जो यूज़र नेम है उस यूज़र नेम से कितने लॉगिन अटेम्प्ट्स होने चाहिए पर यूज़र, मैक्स लॉगिन अटेम्प्ट पर डे। तो आप वहाँ से वो सेटअप कर सकते हो। सेम यही वर्किंग है, बस ये एक पर्टिकुलर डिवाइस के हिसाब से आप समझ लो और ये पर्टिकुलर एक यूज़र नेम के हिसाब से समझ लो, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है मिनट्स टू रिमेंबर बैड लॉगिन चेक पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है नंबर ऑफ मिनट इन विच बैड लॉगिन शुड बी रिमेंबर। तो कितने मिनट तक आपको बैड लॉगिन अटेम्प्ट को रिमेंबर रखना है, तो आप वहाँ से उसे रिमेंबर करके, मतलब यहाँ पे वो मिनट्स लिख सकते हो। इन मिनट्स यहाँ पे बता रहा है, तो 5 मिनट लिखा हुआ है तो 5 मिनट क्लियर रहेगा। ये सेटिंग्स करने के बाद आप यहाँ से सीधे सेव चेंजेस कर सकते हो। तो मैंने कोई चेंजेस नहीं किए तो इसको मैं ऐसे ही देता हूँ, ठीक है। फिर आ रहा है नेटवर्क ब्रूट फोर्स, ये काफ़ी काम का है। तो इनका एक नेटवर्क है, जैसे ये आई थीम सिक्योरिटी करके जो प्लगइन है, इनका एक नेटवर्क है। जैसे हमने इसे इंस्टॉल किया और भी कई सारे लोगों ने इसे इंस्टॉल किया होगा अपने वेबसाइट पे, मतलब वर्डप्रेस पे। तो अगर उनकी बाई चांस उनकी वेबसाइट पे कोई अटैक करता है तो उनके भी आईपी सेव हो जाते हैं, मतलब इनके लिस्ट में जो इनका नेटवर्क है उसमें सेव हो जाता है। तो बाई चांस उस आईपी से आपके अगर वेबसाइट पे कोई अटैक करने आएगा या फिर कोई बाई चांस आपकी वेबसाइट को एक्सेस भी करने जाएगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो उस तरीके से आप इनका नेटवर्क भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस डाल के अगर आपको ईमेल अपडेट चाहिए तो आप उससे रिसीव कर सकते हो। तो मतलब इसमें बताया कि कहाँ पे कोई वेबसाइट पे इनवैलिड अटेम्प्ट हुए हैं तो वो सब आपको ईमेल्स आएंगे, तो आप ईमेल डाल के उसे यहाँ से सेव कर सकते हो। बाकी इसकी सेटिंग्स जो है हमारे बैन यूज़र्स, लोकल ब्रूट फोर्स, अभी हम आगे जाके और भी डिटेल में जानेंगे। अब जाते हैं हमारे साइट चेक में। साइट चेक में आ रहा है यहाँ पे फाइल चेंज, और यहाँ पे लिखा रहना चाहिए मॉनिटर द साइट फॉर अनएक्सपेक्टेड फाइल चेंजेस। तो यहाँ पे आप इसको ऑन कर सकते हो और यहाँ से आप इसको सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो। जैसे हमारी जो फाइल्स होती है, हमारा जो मेन फाइल्स होती है, जो PHP फाइल्स होती है, मेन जो हमारी PHP फाइल्स होती है, उस पर मोस्टली जो हैकर्स होता है वो आके चेंज करना, मतलब अटैक करना चाहता है। तो जैसे हमारा ये लॉगिन वाला आप देख सकते हो, हमारा डोमेन नेम /wp-login.php। तो जो हमारे PHP फाइल्स होते हैं, मोस्टली जो हैकर्स होता है वो हमारे PHP फाइल को एक्सेस करने जाता है। एक हो गया हमारा wp-login.php। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही है, हमारा CGI बिन जो फाइल होता है, हमारा जो कंटेंट का फाइल है, या फिर हमारा इंक्लूड्स कंटेंट में तो हमारे प्लगइन सारे फाइल्स आ जाते हैं, हमारे मीडिया पोस्ट के जो भी ये सब आ जाते हैं। फिर यहाँ पे इंक्लूड्स में आ जाता है। फिर हमारा जो htaccess फाइल है, जिससे अगर बाई चांस यूज़र उसको एक्सेस कर ले और तो वहाँ से हमारी वेबसाइट को डाउन कर सकता है, वो कुछ भी उसमें कर सकता है जो भी हैकर है। तो ये सब फाइल में अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आपको तुरंत ईमेल आ जाएगा। तो अगर आपने वो फाइल में चेंजेस किया है तो आपको कोई दिक्कत की बात है नहीं। बाई चांस आप कहीं घूम रहे हो बाहर और आपको ईमेल आया कि आपके वर्डप्रेस के जो WP कॉन्फ़िग फाइल है या फिर एडमिन फाइल है उसमें कुछ चेंज हुआ है, तो आप तुरंत समझ सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे कोई ट्राई कर रहा है हैक करने का। सो आप तुरंत उसे सिक्योर करने का अपनी कोशिश कर सकते हो। जो भी आपका पासवर्ड चेंज है वो सब कर सकते हो आप, या फिर वेबसाइट को कुछ देर के लिए डाउन कर सकते हो, या फिर वो IP आपका जो ईमेल पे आएगा उसको तुरंत लिए आप यहाँ पे आके ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। अब आप चाहते हो कि भाई ये जो फाइल है WP एक्टिव है या फिर WP कॉन्फ़िग है, आप उसको रेगुलरली चेंज करते हो और आपको ईमेल बार बार आया है, उससे आपको इरिटेटेड हो रहा है, तो आप उन्हें सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी फाइल है एक्सक्लूडेड दिस फाइल एंड फोल्डर्स, तो ये जो फोल्डर है जो भी फाइल होगा आप यहाँ पे मैन्युअली खुद भी टाइप कर सकते हो पर लाइन ऐसे कर करके। तो इन सारे फाइल को वो इग्नोर कर लेगा। बाई चांस उसमें कोई सेटिंग्स या फिर कुछ चेंजेस होंगे तो वो आपको ईमेल नहीं करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से वो फाइल सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे खुद मैन्युअली टाइप कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे आ रहा है इग्नोर फाइल टाइप्स। तो हम वेबसाइट में मीडिया में अपलोड करते हैं, हमारे WebP फॉर्मेट में इमेजेस अपलोड करते हैं, JPG, WebP, ये सब आप देख सकते हो। मतलब कोई भी हम नया इमेज ऐड करते हैं हमारे मीडिया फाइल में, मीडिया सेक्शन में, मतलब हमारे ब्लॉग पोस्ट में या फिर पेजेस में, तो ये ऑलमोस्ट ये सारी फाइल्स होती है यहाँ पर। तो अगर आप हमें वो सबको हमें इग्नोर करना है, क्योंकि हम उसे मैन्यू खुद ही करते हो और उससे हमारी वेबसाइट पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वो सारे को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे WebP फॉर्मेट में भी हम कई बार इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, तो हम यहाँ से एंटर प्रेस करके .webp भी लिख देंगे, ताकि इस फाइल में अगर इस टाइप की फाइल भी मैं इसमें ऐड करूँ तो मुझे कोई मेल ना आए। आप यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका जो PHP फाइल है, ये वाला PHP हमारे जो हम मोस्टली जो हमारे PHP फाइल होता है उससे हमें कोई भी यूज़र को एक्सेस नहीं करना होता है, कोई काम नहीं होता है। तो आप यहाँ पे भूल से भी या फिर यहाँ पे .php फाइल को इग्नोर मत कर,
ठीक है, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो मोस्टली PHP फाइल को ही टारगेट करते हैं आपकी वेबसाइट को हैक करने के लिए। ये काम हो गया। ये सब सारे चेंजेस करने के बाद आपको तुरंत यहाँ से कर देना है सेव। तो हमारा ये साइट चेक का जो हमारा फाइल चेंज का सेटिंग्स था वो हो गया सेट। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो साइट स्कैन शेड्यूलिंग। तो मान लो इसको मैंने यहाँ से ऑन कर दिया है। तो ये क्या करेगा, पर डे, जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है पर डे ट्वाइस, मतलब पर डे 2 बार ये मेरी साइट को स्कैन करेगा और लगेगा कि बाई चांस इसमें कोई दिक्कत है वो तुरंत मुझे ईमेल कर देगा। तो आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हो सिलेक्टेड यूजर्स में। जब हम यहाँ पे यूज़र ग्रुप की सेटिंग देखेंगे तब हमें यहाँ पे आगे पता चलेगा। ठीक है, तो इसको आप ऑन कर सकते हो। इसको मैं करें तभी ऑफ। तो यहाँ पे ये साइट चेक का हमारा हो गया है। अब चलते हैं हमारी यूटिलिटीज़ में। यूटिलिटीज़ में यहाँ पे आपको दिखना है यहाँ पे एनफोर्स SSL बाय चांस। अब जो हैकर्स होता है वो आपकी वेबसाइट को SSL के बिना ही हैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि HTTPS पे वो हैक जल्दी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे ये HTTPS अनेबल है। ठीक है, तो इसको मैं अगर HTTPS यहाँ से हटाऊँ फिर एंटर करके प्रेस करूँ तो ये ऑटोमेटिकली वापस से HTTPS पे ही रिडायरेक्ट हो जाएगा। और ये ऑटोमेटिकली हम लोग जब हमने डोमेन नेम होता है वो ऑटोमेटिकली हम उसे SSL इनेबल करते हैं। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे इसके आके इनेबल ही रखना। बाय चांस कोई हैकर उससे आपकी वेबसाइट को बिना HTTPS के या फिर HTTP पे जाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा HTTPS पे। अब यहाँ पे आ रहा है मैनुअली क्रिएट डेटाबेस बैकअप। उसके यहाँ से सेटिंग्स होती है, तो हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे। तो हमारे जो डेटाबेस के बैकअप्स है, मतलब जो भी आपका बैकअप है, आप यहाँ पे ईमेल भेज सकते हो। आप समझ लो आपकी आज वेबसाइट आपने बनाई है, आपने कोई नया पोस्ट लिखा, आपने कोई भी इसमें नई चेंजेस करी है, तो बाई चांस आपके वेबसाइट पे कोई हैक कर लेता है, कोई भी इस पर अटैक करता है, आपके वेबसाइट के फाइल्स को डिलीट करने की कोशिश करता है, तो आप मैनुअली यहाँ पे स्केड्यूल कर सकते हो बैकअप्स को, ताकि पर डे या फिर पर वीक आपको आपके जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पे कंप्रेस होकर बैकअप का मतलब जिप जो फाइल होती है वो आ जाएगा। बाई चांस आपकी वेबसाइट को हैक कोई कर लेता है, आप उसे वापस से रिस्टोर कर सकते हो और आपका बैकअप इंस्टॉल करके वापस से आपकी वेबसाइट पे उसे नॉर्मल यूज़ वापस से अवेलेबल करा सकते हो। तो यहाँ से आप अपने वेबसाइट पे बैकअप्स भेज सकते हो। तो यहाँ पे आप स्केड्यूल कर सकते हो कि बैकअप इंटरवल मतलब हर 3 दिन में मुझे मेरे ईमेल पे बैकअप भेज दो। तो आप यहाँ से डे सेट कर सकते हो, वीक कर सकते हो, 2 वीक के लिए आप 14 एंटर कर लोगे, 1 महीने के लिए आप 30 डेज ऐड कर लोगे, मतलब हर 30 दिन में आपके वेबसाइट पर बैकअप्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप मेथड देख सकते हो, ईमेल सेव लोकली एंड ईमेल लोकली आपका जो होस्ट है उसके अंदर सेव हो जाएगा। ईमेल करोगे तो आपके ईमेल पे चल जाएगा और यहाँ पे सेव लोकली ओनली की जो होस्टिंग है उसमें सेव होगा। तो इसको आप ईमेल और लोकली दोनों सेव करना है तो कर सकते हो। और यहाँ पे आपका बैकअप लोकेशन बता रहा है कि आपको किस फोल्डर में उससे बैकअप को स्टोर करना है। तो आप एक नया फोल्डर बना सकते हो। मान लो यहाँ से मैंने नया फोल्डर बना दिया, मान लो स्टोर बैकअप्स करके मैंने फ़ोल्डर बनाया है। तो यहाँ पे आके इसको मैं यहाँ पे लोकेशन डाल दूँगा और जो भी मेरे बैकअप्स होंगे वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे होस्टिंग में सेव होते रहेंगे। तो मुझे ये नहीं चाहिए तो इसको मैं हटा देता हूँ, ईमेल ओनली पे रहने देता हूँ। और यहाँ पे बैकअप टेबल्स, तो आपको कौन कौन से बैकअप करना है, आपके जो फाइल्स है, आपके जो भी यूज़र ग्रुप्स है, आपके जो भी आप सेटिंग्स कर रहे हो डैशबोर्ड पे, इवेंट्स कर रहे हो, मतलब ये आपके वेबसाइट पे वो सारे बैकअप्स इंक्लूड होने चाहिए। कौन से बैकअप आपके इंक्लूड नहीं होने चाहिए, तो लॉकआउट वाले जो हमारे यहाँ पे लॉकआउट की हम सेटिंग कर रहे हैं वो सब इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर आपको इंक्लूड करना है तो आप यहाँ से उससे रिमूव कर सकते हो। इंक्लूड करोगे तो इंक्लूड हो जाएगा वो इस तरीके से आपके वेबसाइट में, मतलब बैकअप में इंक्लूड हो जाएगा। तो आप यहाँ से उसे फिर सेव करके अपने वेबसाइट पे जो भी बैकअप्स होता है वो ले सकते हो। फिर हमारा जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे आ रहा है सिक्योरिटी चेक प्रो। तो इसको भी आप यहाँ से ऑन कर देना। तो आपके जितने भी IP यहाँ पे आ रहा है वो ऑटोमेटिकली ये अंदर ही अंदर सिक्योरिटी चेक करता रहेगा। बाई चांस वो कहीं और भी इलीगल एक्टिविटीज़ करता है या फिर कुछ भी करता है तो वो इनके सर्वर में चल जाएगा। तो इसको आप ऑन कर सकते हो, बाकी ऑफ करना तो ऑफ कर सकते हो। तो अब चलते हैं हमारे यूज़र ग्रुप में। यूज़र ग्रुप में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, फिर भी मैं आपको ऊपर से सब कुछ बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्ट मल्टीपल यूज़र्स टू एडिट टुगेदर। आपका जो ये है आपका iTheme सिक्योरिटी का जो प्लगइन है उसको आपको एडिट करने के लिए किसको किसको एक्सेस देना है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो जैसे आप देखते हो ग्लोबल सेटिंग मैनेज iTheme सिक्योरिटी, अलाउ यूज़र टू मैनेज iTheme सिक्योरिटी, मतलब इस प्लगइन को मतलब जितने भी आपके यूज़र्स है अगर आप चाहते हो कि सब इसे एडिट कर सके तो आप यहाँ से इसे ऑन कर दोगे तो वो सब इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आपके जो भी चेंजेस करना हो आपके इस प्लगइन में वो चेंज कर पाएंगे। तो आप इसको यहाँ से ऐसे रहने ज़्यादा चेंजेस मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी डैशबोर्ड, एनेबल डैशबोर्ड क्रिएशन, अलाउ यूज़र टू क्रिएट न्यू iTheme सिक्योरिटी डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आपका वो लोग जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड आप देख सकते हो, तो एक ये यूज़र का है, बाई चांस कोई दूसरे यूज़र को दूसरा डैशबोर्ड बनाना है तो वो आपको अलाउ करना है तो आप यहाँ से उसे अलाउ कर सकते हो। तो इसको आप दोनों को आप अनचेक रखना अच्छा रहेगा आपके लिए।
दूसरा है पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर आप देखते हो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो एक नॉर्मल पासवर्ड होता है, मान लो हमारा लिख दिया श्रेय कजारिया, तो एक नॉर्मल पासवर्ड हो गया। अब इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है वो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और सिम्बल्स का होता है और नंबर्स का होता है। मान लो जैसे श्रेय कजारिया @ मैंने सिंबल यूज़ कर लिया @ या फिर हैशटैग या फिर डॉलर या फिर परसेंटेज का साइन और 1 2 3 4 5 6 जो भी आपका नंबर है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा। तो जैसे आप इसको चेक करोगे तो नेक्स्ट टाइम जो भी आपके वर्डप्रेस का यूज़र है वो इसको मतलब लॉगिन करने जाएगा तो वो अपने पासवर्ड डालेगा, लेकिन उसके बाद उसे वो न्यू पासवर्ड सेलेक्ट करने का बोलेगा ताकि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड उसे बना ले। मान लो उसने कल नॉर्मल श्रेय का जरिए पासवर्ड रखा हुआ है, तो वो अपने वो लॉगिन करेगा तो उसको वापस ऑप्शन आएगा कि नया पासवर्ड सेलेक्ट करो, तो वो अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेगा। और ये जो सेकंड ऑप्शन है इसको आप अनचेक कर देना, ये ज़्यादा काम करनी है। तो आप यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को ओके करके यहाँ से कर देना सेव, ठीक है। आपका मेन वेबसाइट है लेकिन आप इस पर काम नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा बंदा जो उसका एडमिन है वो ज़्यादा सिक्योर करता है उसे, वो इसे यूज़ करता है, तो आप यहाँ से जो भी आपका यूज़र है आप यूज़र उसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल है और यहाँ पे नॉर्मली इस वेबसाइट पे सिर्फ एक ही यूज़र है इसलिए और मुझे शो नहीं हो रहा है। तो अगर और होते तो यहाँ पे कई सारे मुझे नाम दिख जाते तो मैं उनको जिनको एक्सेस देना वही दे देता, तो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। ओके, तो हमारा यूज़र ग्रुप का काम हो चुका है। तो अब आ जाते हैं हमारे कॉन्फ़िगर के सेटिंग में, जो हमारा काफ़ी काम का है, काफ़ी अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। सो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे यूज़र ग्रुप तो हमने सिलेक्ट किया हुआ ये एक ही है। और यहाँ पे कॉन्फ़िगर में आप सबसे पहले आपको आ रहा है राइट टू फाइल्स, तो अलाउ आई थीम्स टू सिक्योरिटी तो राइट टू कॉन्फ़िग फाइल, और ये हमें ऑन ही रखना होगा क्योंकि हम जो भी सेटिंग्स करेंगे वो हमारे htaccess फाइल में और कॉन्फ़िग फाइल में ही सेव होंगे ताकि हमारी वेबसाइट पे कोई हैक ना कर पाए या फिर कोई भी उसे इनवैलिड अटेम्प्ट्स ना कर पाए। तो इसको आपको ऑन ही रखना है वरना ये सारे सेटिंग्स वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है लॉकआउट्स और यहाँ पे आ रहा है मिनट्स टू लॉकआउट, कितने मिनट के लिए आपको यूज़र को लॉकआउट करना है ताकि वो अपने वेबसाइट पे एक्सेस ना कर पाए। फिर यहाँ पे आ रहा है डेज टू रिमेंबर लॉकआउट्स, मतलब कितने दिन तक रिमेंबर करना है। और यहाँ पे आ रहा है बैन थ्रेशोल्ड, मतलब कितने अटैम्प्ट्स के बाद आपको उसे बैन करना है। तो अब इनको आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है, क्या है ये सब। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे मिनट्स टू लॉकआउट। तो यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, मिनट सेलेक्ट कर सकते हो, कितने मिनट तक एक इनवैलिड अटैम्प्ट के बाद आपको उस यूज़र को वहाँ पे लॉकआउट करना है, मतलब वो वापस से उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। और लॉकआउट मैसेज आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। मान लो होस्ट लॉकआउट है तो आप बाई चांस उसने अपने लॉगिन यूज़र नेम डाला फिर पासवर्ड डाला, उसे गलत पासवर्ड डाला तो वो एक अटैम्प्ट के बाद यहाँ पे उसे एरर आ रहा है कि एरर है, और उसके पूरे पेज पर सिर्फ ये एरर ही पेज दिखेगा। मान लो पूरा जो वेबसाइट है उधर खाली एक एरर लिखा हुआ आएगा तो वहाँ से कुछ कर भी नहीं पाएगा, ठीक है। और 15 मिनट के लिए वो लॉक हो जाएगा, ठीक है, 15 मिनट के लिए लॉक हो जाएगा। फिर वो अगर वापस से इनवैलिड अटैम्प्ट करता है फिर वो 15 मिनट के लिए लॉकआउट हो जाएगा। और हमारा जो काउंट है वो जैसे हमने थ्रेशोल्ड 3 रखा है तो वो 2 काउंट हो गया हमारा, 2 बार उससे लॉकआउट हो गया। फिर मान लो 15 मिनट बाद वापस से उसे एक्सेस करके वापस से ट्राई करता है तो वो 3rd हो गया, ठीक है। तो जो 3rd अटैम्प्ट है उसके बाद वो परमानेंटली बैन हो जाएगा। और हमारा जो वेबसाइट है, मतलब हमारे जो यूज़र ग्रुप है वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा IP आपके वहाँ पर ब्लॉक हुआ है। तो आप अपने दूसरे जो वेबसाइट है उसको भी सिक्योर करने के लिए उस IP एड्रेस को अपने दूसरे वेबसाइट में आई थीम सिक्योरिटी प्लगइन को सेम इस तरीके से सेटअप करके वहाँ पे IP एड्रेस डाल सकते हो, क्योंकि बाई चांस कोई वापस से आपकी दूसरी वेबसाइट को हैक करने की ट्राई करे तो वो उसे एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। और सिंपल सी बात है, अगर आपके यूज़र्स हैं यहाँ पे तो आप उनको सिंपली बता सकते हो कि भाई मैंने आई थीम सिक्योरिटी प्लगइन इंस्टॉल कर दिया है, आप अपने यूज़र्स को बोल देना ताकि वो इनवैलिड अटैम्प्ट ना करे और बाई चांस करे उनके पासवर्ड वो भूल जाए तो वो चेंज करे, आप उनको पासवर्ड चेंज करके दे दो ताकि उनका IP ब्लॉक ना हो यहाँ से, ये भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे जैसे 7 डेज़ लिखा हुआ है, तो मान लो उसने आज अटैम्प्ट किया, जैसे तारीख हो गई 14 अगस्त, ठीक है। उसने आज अटैम्प्ट किया 1 और 15 मिनट लॉग आउट हो गया वो, फिर उसने देखा कि भाई वेबसाइट एक्सेस हो रही नहीं है तो वो छोड़ के चला गया। फिर वो अगले दिन वापस आ गया, मान लो 15 अगस्त को वापस आया, फिर वो लॉकआउट अटैम्प्ट कर रहा है तो वो वापस से लॉकआउट हो गया। अब मान लो फिर वो 2-3 दिन आपकी वेबसाइट पर आया नहीं, फिर तीसरा अटैम्प्ट जब करेगा तो हमने जैसे यहाँ पे 7 डेज़ रखा है, तो 7 डेज़ के लिए आपके जो डैशबोर्ड है, आपका जो डेटाबेस है उसमें ये स्टोर हो जाएगा कि हाँ ये IP 2 बार ब्लॉक हो चुका है, तीसरी बार ऐसे ब्लॉक होगा विदिन 7 डेज़ के अंदर में वापस अगर उसने ट्राई किया आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने का या फिर आपके वेबसाइट पे अटैम्प्ट करने का लॉगिन, तो वो परमानेंटली लॉकआउट हो जाएगा। तो ये वो लॉकआउट की सेटिंग्स है, ठीक है। और यहाँ से आप अपने लॉगआउट के मैसेज को चेंज कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है यूज़र लॉकआउट मैसेज, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि भाई मेरी वेबसाइट को हैक करने का ट्राई मत कर, ऐसा जो भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पे आता है आपका मेन ऑथोराइज होस्ट, जैसे मैंने आपको कहा था यूज़र्स है आपके, तो आप उनका जो IP एड्रेस है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब अगर आपको खुद का IP एड्रेस, मान लो मैं इसमें खाली एक ही यूज़र है और यही ब्लॉक हो गया तो फिर मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगा, सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पर अपना IP एड्रेस यूज़ करोगे, जो भी आपका IP एड्रेस है। अगर आपको IP एड्रेस नहीं मालूम है, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे ऐड माय करंट IP, तो आपका यहाँ पे IP एड्रेस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अपना IP शो नहीं करना, ठीक है। तो आप इसी सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये जो प्लगइन है, आपका जो IP एड्रेस, आपका जो इंटरनेट सर्वर है वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा।
तो बाई चांस अपने लैपटॉप से भी चलाते हो, यहाँ पे आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो, आपके मोबाइल में आप मोबाइल डेटा से यूज़ करते हो, तो आप मोबाइल से भी लॉगिन करके आपका आईपी यहाँ पे ऐड कर लेना, ताकि आप मोबाइल से इनवैलिड अटेम्प्ट करो तो आपका जो आईपी है वो ब्लॉकआउट ना हो जाए, मतलब लॉकआउट ना हो जाए। तो आप यहाँ से, और आपका जो यूज़र है तो उसका भी आप आईपी एड्रेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है हाउ शुड इवेंट्स लॉग टू बी केप्ट, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे ये इवेंट्स होते हैं, जितने भी यहाँ पर अटैम्प्ट्स हो रहे हैं, आपको कितने दिन के लिए आपके डेटाबेस में रखना है। तो यहाँ पे 60 डेज़ बहुत ज़्यादा होता है, मैं तो बोलता हूँ 15-20 दिन को काफ़ी है, लेकिन फिर भी आप अपने सेफ्टी के लिए यहाँ पे 30 दिन सेव करते हो फालतू में। आपके डेटाबेस के स्टोरेज को खाएगा, ज़्यादा स्टोरेज नहीं खाता वैसे भी, लेकिन फिर भी स्टोर करने का क्या मतलब है। तो ओके, तो यहाँ पे आ रहा है आईपी डिटेक्शन। तो यहाँ पे मेरा अभी नीचे मैं स्क्रॉल करूँगा तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे ये मेरा आईपी दिखा रहा है, इसको मैं ब्लर कर दूंगा ताकि कोई मेरा आईपी देख ना पाए। और यहाँ से आप जैसे चेक आईपी पे क्लिक करोगे तो आपका आईपी यहाँ पे दिखा देगा, और वही आप यहाँ से कॉपी करके हमने यहाँ पे ऊपर आईपी डाला था वहाँ पे आप उसे सेव कर सकते हो, ठीक है। तो आईपी डिटेक्शन हो गया, तो आप खुद का आईपी यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मैनुअली या फिर डिसेबल। तो मैनुअली आपका जो भी आईपी आप खुद ऐड कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आप डिटेक्ट करके ऐड कर सकते हो सिंपली, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे आ रहा है UI ट्विक्स। तो आपका UI ट्विक्स यहाँ पे लिखा हो रहा है हाइड सिक्योरिटी मेन्यू इन एडमिन बार। तो जो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी का आपको देख सकता है एडमिन जो हमारा बार है, एडमिन बार जो आपका ये दिख रहा है यहाँ पे सिक्योरिटी का आपको ये एक कॉलम दिख रहा है। तो इसको आपको हाइड करना है तो आप यहाँ से इससे चेक मार्क करके हाइड कर सकते हो, ताकि यहाँ से कोई भी इसे एक्सेस ना कर पाए, ठीक। ये करने के बाद अपने सेटिंग्स को आप यहाँ से सेव कर सकते हो। तो हमारा जो मेन लॉकआउट की सेटिंग्स है ये यहाँ पे सेव हो चुका है। अब आ रहे हैं हमारे यहाँ पे लॉकआउट की सेटिंग में वापस से। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में फीचर्स में हमारे बैन यूज़र्स, लोकल ब्रूट फोर्स और हमने ये नेटवर्क ब्रूट फोर्स सेट किया था। तो ये वही वाली चीज़ें हैं, आप यहाँ से फिर से उसे एक्सेस कर या फिर चेंज कर सकते हो। जो हमारा हमने एडमिन को ब्लॉक किया था वो सब आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। फिर वहीं यहाँ से साइड चेक आ रहा है जो हमने एक्सक्लूड किए थे फाइल्स। फिर यहाँ पे आ रही है यूटिलिटीज़, तो यूटिलिटीज़ भी हमने सब चेंज कर दी है। अब आ रहे हैं हमारे नोटिफिकेशन के सेटिंग्स में। तो जो भी आपको ईमेल चाहिए तो यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हो कि बाई चांस आपकी वेबसाइट पे कोई ट्राई करता है हैकिंग की या फिर इनवैलिड अटेम्प्ट्स होते हैं तो आपको ईमेल आ जाएगा। तो आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे डाल सकते हो जो इस पर आपको ईमेल आए, और इसको आप ब्लैंक छोड़ोगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस है, मतलब जो यूज़र में आपने आपका जो ये यूज़र है इसका जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस आपने सिलेक्ट किया हुआ है उस पर ही ईमेल जाएंगे। और आप चाहते हो कि किसी में दूसरे जो लोग जितने दूसरे यूज़र्स हैं उनको भी मैं भेजूँ तो आप यहाँ से आपको लिस्ट दिख जाएगी आपके यूज़र की, जिसको भेजना आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑल एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, तो जिनको आपने यूज़र में एडमिनिस्ट्रेटर रोल दिया होगा सिर्फ उन्हीं को ईमेल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो। सिक्योरिटी डाइजेस्ट का आपको ईमेल चाहिए, आपको साइट लॉकआउट्स का ईमेल चाहिए, डेटाबेस बैकअप का ईमेल चाहिए, फाइल चेंज का ईमेल, जो हमने यहाँ पे सारी सेटिंग की है, जिसका आपको ईमेल्स चाहिए आप यहाँ से नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा मेन जो ऊपर की सेटिंग्स थी वो सब मैंने बता दी है। अब चलते हैं हमारे एडवांस सेटिंग्स में। ओके, एडवांस मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल एक्सेस जो हमने किया था, हमारे जो पब्लिक जितने भी फाइल है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है तो उसे हम ऑन कर देंगे। तो डिसेबल डायरेक्टरी ब्राउजिंग, मतलब कोई भी अपने वेबसाइट से अपने ब्राउज़र से आपकी जो डायरेक्टरीज है, आपके जो फोल्डर्स है उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ये मेरा ब्लॉग है, मतलब ये मेरी जो डोमेन नेम है, वेबसाइट है। अब यहाँ पे किसी को भी एक्सेस करना है मेरा WP कॉन्फ़िग फाइल या फिर WP कंटेंट फाइल, मतलब जो डायरेक्टरीज होती है हमारी उसको एक्सेस करना है। तो सिंपल सी बात है, आपके यूज़र को आपके डायरेक्टरीज को क्यों एक्सेस करना है भाई? अगर वो यूज़र है नॉर्मल आपके ब्लॉग को रीड करना है, वेबसाइट चेक करना है, देखने आया है, गूगल पे सर्च करके आपको वेबसाइट पे आपका ब्लॉग रीड कर रहा है, तो वो डायरेक्टरीज क्यों ही देखेगा? उसको काम ही क्या डायरेक्टरीज का? आपको उसको नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो देखेगा वेबसाइट पर आके। तो मान लो आपका कोई WP कंटेंट का फोल्डर है, उसे एक्सेस करना है यहाँ से, तो बाई चांस उस पर क्लिक करेगा तो उससे वो एरर दिख जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ब्लैंक पेज दिख रहा है जैसे, क्योंकि ये इजीली एक्सेस होता नहीं है। लेकिन बाई चांस कोई इसे एक्सेस करने का ट्राई करे तो सिंपल आप समझ सकते हो कि वो कुछ ना कुछ मेरे वेबसाइट से इनवैलिड अटेम्प्ट करने का या फिर कुछ ना कुछ निकालने का ट्राई कर रहा है ताकि वो मेरी वेबसाइट को हैक करे। तो आप यहाँ से उसे सिक्योर कर सकते हो, डिसेबल डायरेक्टरी ब्राउजिंग। तो कोई भी अगर उस URL को एक्सेस करना चाहेगा तो उसे 404 पेज आपका जो भी होता है एरर वाला पेज दिखेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है PHP एग्जीक्यूशन, डिसेबल PHP अपलोड्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आती है, इसे आपको ध्यान रखना है, इसको आपको ऑन ही रखना है। तो मान लो आपकी वेबसाइट पे कोई भी हैकर होगा तो वो PHP के थ्रू ही हैक करता है मोस्टली। PHP की फाइल आपके वेबसाइट पे कैसे ना कैसे करके आपके होस्ट पे वो स्टोर करेगा ताकि आपकी वेबसाइट के जो कॉन्फ़िग फाइल्स है, HTXS फाइल्स है, रेडमी फाइल्स है, उन्हें चेंज कर सके। तो PHP अपलोड्स जो हमारे यहाँ पे मीडिया में हम क्या है, जितने भी हमारे नॉर्मल फाइल्स होते हैं जैसे हमारे इमेजेस हो गए वो सब अपलोड करते हैं, तो हम PHP फाइल क्यों अपने वेबसाइट पे अपलोड करेंगे? इसलिए हम इसे डिसेबल कर लेंगे ताकि कोई भी PHP फाइल अपलोड ना कर सके और हैकिंग अटेम्प्ट ना कर सके। PHP इन प्लगइन्स को हमको चेक नहीं करना है और ना हमें थीम्स को करना है, क्योंकि हमारी जो थीम होती है, जो प्लगइन्स होते हैं उसमें PHP फाइल्स होते हैं और उसी के कारण हमारी प्लगइन आप देख सकते हो जो चल रहा है। सो इसको हमें अनचेक करना है ताकि हम इसे मतलब हमारा जो
प्लगइन्स है, जो थीम्स है, उसे इजीली एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, तो खाली PHP अपलोड्स को आपको डिसेबल करना है और ये दोनों को आपको चेक करना है। बाकी इसमें सिस्टम ट्विक्स में कोई भी चेंजेस नहीं करने और यहाँ से कर देना आप सेव। फिर आता है हमारे वर्डप्रेस ट्विक्स में, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखते हैं डिसेबल फाइल एडिटर। तो आप जैसे यहाँ से ये देख सकते हो, अपीयरेंस में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन मिलता है थीम एडिटर। तो इसको अभी यहाँ से डिसेबल किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से अनचेक करके इसे यहाँ पे कर दूंगा, इसे सेव। तो सेव हो गया। तो मैं यहाँ से अब इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये थीम फाइल एडिटर ओपन होगा। तो मैं यहाँ से अपने वेबसाइट को फाइल एडिटर को सेट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो आपको इसको नॉर्मल हमेशा डिफ़ॉल्ट पे मतलब चेक करके डिसेबल ही रखना, ताकि कोई इसे एक्सेस ना कर पाए, ना कोई इसे चेंज कर पाए। बाई चांस आपको आपके हेडर में या फिर PHP में कोई भी फाइल में एडिट करना है तो आप इसे डिसेबल करके इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा API एक्सेस। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे API के थ्रू कुछ डेटा भेजते हो, मान लो जैसे मेरा रैप्टरकिट का वेबसाइट है, उसके डेटा मुझे अपने ऐप में भी डालने होते हैं, तो मैं कुछ URL जो हमारा API होता है उसके थ्रू डेटा उसमें सेंड करूँगा। तो अगर आप वो चीज़ यूज़ नहीं करते तो आप इसे डिसेबल कर दो। यहाँ पे जैसे एनेबल है तो आप इन्हें यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ताकि कोई भी मान लो आपके वेबसाइट पर आप API यूज़ ही नहीं करते तो फालतू में आप API एक्सेस क्यों करोगे। तो आप यहाँ से उसे डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नीचे आता है यूज़र्स में। तो यूज़र्स में आपको आ रहा है लॉगिन विथ ईमेल एड्रेस और यूज़र नेम। तो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हो कि आपको जो भी आपका यूज़र ने मतलब जो भी यूज़र जो लॉगिन करता है उसे कैसे एक्सेस करना है। तो जैसे हम ईमेल एड्रेस और यूज़र नेम दोनों से एक्सेस करते हैं और आपको मालूम है कि आपकी वेबसाइट पे सिर्फ यूज़र नेम से ही एक्सेस कर सकते हो, तो आप सीधे ऐसे यूज़र नेम ओनली करोगे तो कोई भी ईमेल एड्रेस डालेगा वहाँ पे एडिट करेगा, ईमेल एड्रेस डाल के पासवर्ड ट्राई करेगा तो वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। और जैसे हमने लॉकआउट की सेटिंग करी थी उससे बार बार 3 वैलिड अटेम्प्ट्स होंगे, वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हो। फिर अब यहाँ पे आ रहा है फोर्स यूनिक निकनेम। तो आपके जो यूज़र्स होते हैं, यहाँ से मैं एक बार ओपन न्यू टैब करके बताता हूँ। तो जैसे आप देखते हो यहाँ पे ये मेरा यूनिक निकनेम जो है, तो मेरा जो निकनेम है यहाँ पे BR स्टोर है। तो मान लो मैंने यहाँ पे BR स्टोर डाला हुआ है, कोई और भी BR स्टोर यूज़ कर रहा है, कोई दूसरा तीसरा यूज़र भी BR स्टोर यूज़ कर रहा है, तो आप इसको यहाँ से ऑन करो ताकि कोई भी सेम ईमेल एड्रेस मतलब जो भी हमारा यूज़र नेम है उसे बार बार यूज़ ना कर पाए। ठीक है, तो आप उसे यूनिक रखोगे तो हर यूज़र के लिए अलग यूनिक नेम होना चाहिए। फिर हमारा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है डिसेबल एक्स्ट्रा यूज़र आर्काइव्स। मान लो आपने 4 यूज़र बनाए हैं पर आपके जो पोस्ट है वो 3 ही लिखते हैं। ठीक है, तो जो आपका यूज़र के आर्काइव पेज होता है उसमें 4 यूज़र शो हो जाएंगे, तो उसको आप डिसेबल कर सकते हो ताकि आपका चौथा यूज़र शो ना हो और उसके थ्रू कोई भी एक्सेस ना हो हमारी वेबसाइट पर। जैसे आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो कोई भी हमारे वेबसाइट पे, जैसे मान लो हमारा जो 4th यूज़र है वो सिर्फ हमारी वेबसाइट पे SEO के लिए मैंने रखा हुआ है, वो कुछ पेज पे कुछ करता नहीं है, ना कोई पोस्ट लिखता है, वो सिर्फ सिक्योरिटी का हमारा या फिर हमारे SEO पे ध्यान रखता है, तो उसका यूज़र शो ना हो, जो यूज़र आर्काइव्स होता है तो उस पर शो ना हो, तो उसको यहाँ से आप डिसेबल करके सेव चेंजेस कर सकते हो। तो ये हमारा काम हो गया यहाँ पे वर्डप्रेस ट्विक्स में। अब आता है हमारा हाइड बैकएंड। तो ये एक तरीके से आपकी वेबसाइट को ऑलमोस्ट 50% सिक्योर कर लेता है। कोई भी हैकर होता है, कोई भी नॉर्मल हैकर जो भी होगा, वो आपकी वेबसाइट को इसी URL के थ्रू एक्सेस करने हो जाएगा, जो आपका डोमेन नेम है और जो आपका WP लॉगिन फाइल होता है या फिर एडमिन फाइल होता है। ठीक है, WP एडमिन होगा, WP लॉगिन, तो वो यहाँ पे आएगा और यहाँ से अपने यूज़र नेम को एक्सेस करके जो भी अंडरस्टैंड पासवर्ड कुछ भी अटैम्प्ट करेगा। वैसे हमने तो लॉकआउट पेजेस में सब चेंजेस कर दिए। बाई चांस आप चाहते हो कि कोई भी इसे एक्सेस ही ना कर पाए, कोई भी आए वो इसे एक्सेस ही ना कर पाए, तो ये काफ़ी कमाल की सेटिंग्स है यहाँ पर। तो आप यहाँ से आपके बैकएंड को हाइड कर सकते हो ताकि कोई भी उसे यूज़ ही ना कर पाए। तो जैसे आप देख सकते हो अभी हमारा जो है WP लॉगिन है और वो उसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे जो भी। अब आप यहाँ पे जो भी है लिख सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, आप कोई गाली लिख दो, जो लिखना लिख सकते हो, बस ऐसा होना चाहिए वो कोई उसे गैस ना कर पाए। तो मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पांडू लिख देता हूँ मैं, और मुझे अब लॉगिन करना होगा तो मैं यहाँ पे कैसे लॉगिन करूँगा, मतलब मेरा डोमेन लिखूँगा / यहाँ पर पांडू लिखूँगा तो वो एडमिन पे जाएगा। भाई यहाँ से मैंने सेव किया नहीं है, मैं बताता हूँ यहाँ से। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अनेबल रीडायरेक्शन। तो मान लो कोई मेरी वेबसाइट पे आता है और वो उसे एक्सेस करना चाह रहा है, तो उसे 403 पेज एरर नहीं देखेगा, उसके जगह आप कोई पर्टिकुलर पेज पे उसे रीडायरेक्ट कर सकते हो। तो वो रीडायरेक्ट की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो, अनेबल रीडायरेक्ट, और यहाँ पे जो भी आपका पेज है मतलब आपका डोमेन नेम और जो भी आपका स्लग है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मान लो आपने एक अलग से पेज बना दिया कि भाई मेरी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश मत कर, आपने पूरा लिख दिया है वो सर तू हैक नहीं कर पाएगा, जो भी आप लिखना है। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके। आप यहाँ पे उसे ऐड कर सकते हो, मतलब स्लग ऐड कर देना ताकि कोई भी अगर वो WP हमारा एडमिन वाला जो है WP लॉगिन वाला वेबसाइट को मतलब इस URL को एक्सेस करने जाएगा तो वो सीधा उस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो नीचे आ रहा है एडवांस में कस्टम लॉगिन एक्शंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे कस्टम लॉगिन एक्शन डाल सकते हो ताकि बाई चांस कोई लॉगिन करे आपकी वेबसाइट पे, आपको मान लो किसी को पता चल गया कि आप पांडू के थ्रू आपके वेबसाइट को लॉगिन करते हो, डैशबोर्ड को लॉगिन करते हो,
तो वो आएगा, लेकिन उसको फिर भी बाई चांस कोई बॉट के थ्रू या फिर जो ऑटोमेटिक रोबोट्स होते हैं आपकी वेबसाइट पे ट्राई करते हैं, जो हैकर्स होते हैं वो रोबोट छोड़ देते हैं, तो उसे कोई एक्शन करना है, जैसे हम एक तरीके से बोलते हैं रिकैप्चा बोलते हैं, या फिर उसे कुछ ऐसा आ जाएगा कि 3+2 कितना होता है, 4+5 कितना होता है, तो उस तरह के कस्टम एक्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे वो नहीं करना है। तो इसके बाद यहाँ से मैं जैसे जैसे करता हूँ सेव चेंजेस, मैं आपको बता देता हूँ क्या चेंजेस होंगे इससे। सेटिंग्स चेंज हो गई है, और जैसे मैं यहाँ पे अभी इस वेबसाइट पे मैं करूँगा एंटर प्रेस, तो इसको लिखा हुआ आ जाएगा पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर हमारा 404 पेज है, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा था, आप वो पेज यहाँ पे एंटर कर सकते हो ताकि वो उसे एक्सेस ना कर पाए। बाई चांस वो उस यूआरएल को एक्सेस करे तो उसे 404 पेज ना दिखे, दूसरा वाला पेज दिखे। अब मुझे अगर लॉगिन करना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से /पांडु सर्च करूँगा, तो मेरा ये जो लॉगिन पेज है उस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से अपने वेबसाइट को ईजिली एक्सेस कर पाऊँगा और हैकर को समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो आपका लॉगिन स्लग है, आप उसको ऐसा तरीके से रखो ताकि कोई उसे एक्सेस ना कर पाए, और ये काफ़ी बेस्ट चीज़ है। इसके थ्रू आप अपने वेबसाइट को कोई भी आपका इजीली जो नॉर्मल हैकर है इंटरमीडिएट लेवल का, वो एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, सो गाइज यही है पूरा iTheme सिक्योरिटी जो प्लगइन है, इसका बेसिक सेटअप, और इसके थ्रू अपने वेबसाइट को ऑलमोस्ट सिक्योर कर लोगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और ये जो मैंने बताया है iTheme सिक्योरिटी, ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है और फ्री में आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल ही जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं आप 100% अपनी वेबसाइट को इसी तरीके से सिक्योर कर लोगे, क्योंकि हैकर्स कुछ ना कुछ नया ढूंढते ही रहते हैं। लेकिन इस प्लगइन की मदद से और ये सारा सेटअप आप कर लोगे तो उनके लिए 99% तक, या फिर आप एक तरीके से बोलते हो 100% भी अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हो। खासकर हमने जो अपने वेबसाइट का लॉगिन पेज चेंज किया है, और वहीं से ऑलमोस्ट हमारी वेबसाइट ज़्यादातर हैक करते हैं हैकर्स लोग, बाईपास करते हैं पासवर्ड को, जो भी है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को अच्छा खासा सिक्योर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने ब्लॉगर दोस्तों के साथ जो वर्डप्रेस पे वर्क कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। और क्या फिर मिलता है अगले वीडियो में।